अस्सलाम वालेकुम फॉर न्यूज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा महबूब। वीवर्स, आज हमारे जो गेस्ट हैं खुर्रम रियाज गुज्जर, जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर हस्ती हैं। इनके तारुफ की किसी को भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने अपना नाम कमाया है, जो कि चेयरमैन भी हैं गुज्जर यूथ फार्म के। और इसके अलावा इनका अच्छा इखलाक, इनके अच्छे रवैये की वजह से लोग इन्हें पसंद करते हैं। इनसे मिलना, इनसे बात करना वो ज़्यादा पसंद करते हैं। ये इंसानों से मोहब्बत करने के साथ साथ जानवरों से भी बढ़ कीजिए, बड़ा लग्जरी लाइफस्टाइल है। घर में शेर रखे हुए हैं इन्होंने, इसके अलावा हैवी बाइक्स हैं, बड़े सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हैं। तो ये कब से आपको शौक पड़ा? पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा, पहले ये बताइएगा कि आपके घर का नाम गुज्जर पैलेस क्यों है? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं अपनी बहन को वेलकम करता हूँ 7K में। और इसका इसलिए है कि जैसे ना बंदा ना जिस इन्वायरमेंट में पैदा होता है ना, जो हकीकत है ना, तो वो इन्वायरमेंट उसको सिखाती है कि उसके कामों से पता चलता है कि इस इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है। तो हमारे मुल्क में चूंकि एक कास्ट, एक ब्रदरिज्म, एक जो बट के घर में पैदा हुआ वो बट याद रखता है, सो जो गुजरों के घर में पैदा हुआ वो गुजर याद रखता है। लेकिन मुझे अब समझ आ चुकी है कि ये सब चीज़ें बहुत बात की हैं। पहले करैक्टर है, वो किसी कौम में भी है, वो मतलब कि गरीब में या अमीर में है, वो बुलंद है, कौम बुलंद नहीं होती। क्या बात। तो बस वो उसी वजह से मैंने गुजर हाउस लिखवाया। और अपने लोगों को उनकी फलाह बहबूद के लिए, उनको आसानी उनके लिए कर सकूं, जितनी मेरी औकात है, जितना हो सके, चाहे वो किसी की दर्द सुन लूं तो चाहे वो दर्द पे मरहम बन जाऊं, तो मैं कोशिश करता हूं कि उसी चीज को लेके चलूं। और अल्लाह पाक ने बहुत आसानियां फरमाई और उसमें जारी सारी हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, गुज्जर जो जात है बड़े सख्त मिजाज के लोग हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, बड़ा रवैया आपका, बड़े पोलाइट, बड़े काइंड पर्सन, ऐसा क्यों? आपको शायद थोड़ा बता दूं कि ये गुज्जर जो है ना, पाकिस्तान में एक नॉर्मल इसको देखा गया ना कि इनकी हिस्ट्री में क्या थी वैल्यूज, ये हिस्ट्री में इनका करैक्टर क्या था। तो ये अफगानिस्तान से लेके ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, पाकिस्तान में अभी अगर मैं कहूँ 25% गुज्जर है तो हैं। ये एक रफ, इसका वजह ये है कि हम ये वो नेशंस हैं, दूसरी बरादरियां भी, तमाम बरादरियां सेम है मेरे नज़दीक, लेकिन हर बंदे, हर फूल की अपनी खुशबू है। जो आज भी गाय भैंसों का काम करते हैं ना, आप यकीन करें उन्होंने ईद शबरात नहीं देखी होती। ये बड़ा मेहनत वाला काम है। ये हम लोग तो एकदम से उठ के बात कर जाते हैं ना, किसी को देख के उसके कपड़ों से उसकी इज्जत करते हैं, नहीं। असल वो अल्लाह के नबी मेरे आका करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ना, अपनी चीज, अपना काम, वो बकरी का दूध निकालना, तो ये तो बड़ा बेहतरीन काम और नूर का काम, और सुबह उठते ही नूर के मथे लगना है, ये तो अल्लाह के नबी की सुन्नत करते हैं। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है गुज्जर यूथ फार्म, ये क्या काम कर रही है, कैसे लोगों की हेल्प कर रही है? ये बेसिकली सच तो यही है कि मुझे भी यही बताया गया था गुज्जर यूथ फार्म काम कर रही है, मुझे भी ऐसे ही सारा कुछ बताया गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। काम करने वाले चेहरे होते हैं, लोग नहीं होते। ये बहुत सारी अक्सरियत में कभी भी नहीं होता। आपकी मोबाइल में आपकी बहुत सारी दोस्त होंगी, आपकी दोस्त एक आधी होगी। तो इसी तरह उस इदारे में मैंने देखा उधर अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अभी वहां पर मैंने ये किया कि वो जो था ना अल्लाह के लिए काम करना, तो अल्लाह का लेवल हम यहाँ ले आते हैं कि अपने बेटे को अगर आपने गिफ्ट देना है या मैंने ना, तो हम कभी भी किसी से उसके पैसे बोरो नहीं करेंगे, अभी कभी भी किसी से क्रेडिट भी नहीं लेंगे। ऐसे हम ये कभी भी नहीं कहेंगे यार मैं अपने पुत्र को गिफ्ट देना, कोई दे दे पैसे। हम अल्लाह के लिए जब काम करते हैं तो उसको एकदम से भिखारियों की लाइन में ले आते हैं। तो हम लोगों से कहते हैं पैसे पाओ, एंड लोगों की मदद करी, वाई। सो हमें अपने काम करने चाहिए, ना कि लोगों को साथ मिक्स करके उनकी गलतियां, उनकी कुताहियां और उनको देखना हो। मैंने ये किया कि वहां पर अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से आज की डेट तक अगर एक बच्चे को स्टडी करवाई है, अगर एक बच्चे का इलाज करवाया, और अगर मैंने एक बेवा के सर पे हाथ रखा है या कोई अमल किया है, वो मैंने अपने लिए किया है, वो मैंने खुद की मर्जी से किया है। उसके बाद जो नशा होता है ना नेकी का, कभी वो तो लेके देखें, उसकी आदत पड़ गई तो दुनिया और आखिरत आपकी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कौन सी सियासी पार्टी को आप दिल से सपोर्ट करते हैं? बड़ा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, पार्टी मुझे कोई भी नहीं पसंद सिवाय इमरान खान के। मतलब मुझे पर्सनैलिटी पसंद है। अच्छा, पर्सनैलिटी। प्रॉब्लम इज देयर कि मुझे समझ नहीं आ रही
कि हम करने क्या चाह रहे हैं। एक मुल्क में एक झंडा होता है और इधर तो अपना झंडा उनके जलसों में नजर नहीं आता, बाकी पार्टियों के झंडे होते हैं। मुल्क में मुल्क, ये कौन से बात। अपने पार्टियों के परचम में, इनके अपने मंशूर हैं, अगर वो मेरे मुल्क की वफादारी में है तो मैं उनके भी साथ हूं, लेकिन मैं करैक्टर्स के साथ हूं। वो किसी भी पार्टी में हो, वो नुमाइंदा है, वो MP है, MN है, अगर वो लोगों के काम कर रहा है तो मैं सलाम पेश करूं। सही हो गया। मुझे ये बताइएगा, मुल्क के जो हालात जा रहे हैं तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे एक ही अभी तक समझ नहीं आई, हो सकता है कि मैं जब उस जगह पर पहुंचूं तो वहां पर मैं इमरान खान के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और वो जो परेशानियां, जो चीजें फेस कर रहा होगा बंदा, हो सकता है मुझे उसकी खबर ना हो, इसलिए मैं घर बैठ के अपना फैसला खुद सुनाना हमें आसान है। वो भी, उसका भी दिल करता होगा कि मैंने इतने वादे किए, मैं एकदम से पूरे कर दूं, लेकिन उससे नहीं पता कि जब वो जा रहा था तो घर गिरवी दिया गया हुआ था, जब वो आ रहा था तो अब वो गिरवी दिया हुआ है। हमारे लोगों का कसूर नहीं है ना, इनका क्या कसूर है कि उसकी टीम नहीं बनी। अगर उस बंदे की टीम बन जाए, वो टीम मुख्तलिफ पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, वो टीम एक बंदा, दुनिया की पहली एजेंसीज, पहली 4-5 एजेंसीज में नाम आता है ISI का। अगर मैं हूं तो मैं पहला काम ISI को टारगेट दूं कि ये मुझे पाकिस्तान में ईमानदार, दयानतदार, चाहे वो गरीब तरीन एक मरले का घर है, वो लोगों की टीम दे दे। अब वो लोगों को क्या करूं, इन बड़े बड़ी मगरमच्छों के ऊपर एक बिठा दूं। तो हर डिपार्टमेंट पे, ना कि एक डिपार्टमेंट पे, हर ऐसे लोग जब बैठाओगे तो माशरे में स्लोली इंसाफ और इखलाक और लोगों में कानून की बालादस्ती और कानून का डर आ जाएगा। तो बाकी पाकिस्तान के लिए हमेशा मेरा खून भी हाजिर है और इसमें मेरा दिल बसता है। अच्छा, अगर आपको मौका मिले आप किसी भी सियासी पार्टी को ज्वाइन करने का, किसे करेंगे या अपनी ही पार्टी बनाएंगे आप? अगर मुझे मौका मिले ना कि मैं इमरान खान के अलावा अगर कोई और होगा, तो अगर वो करैक्टर का सही होगा तो मैं, मौका तो मुझे वैसे आपके मैं इल्म में लाने लगा हूँ, पिछले इलेक्शन में भी मिला था। अच्छा। और ये वो मौका था जो बगैर फंड के मतलब टिकट मिल रही थी, लेकिन मैंने वो अवेल नहीं किया। उसकी बुनियादी वजह, मैं ब्रिटिश हूँ, तो मैं ऑलरेडी मतलब कि वही काम कर रहा हूँ जो वो बन के करने हैं, तो फिर मुझे जरूरत नहीं फील हुई। मुझे लगा कि मैं ये ज्यादा अच्छे से कर लूंगा, सो इसलिए मैंने उसको कभी भी सोचा नहीं है। तो मुझे ये बताएं, आपका जिंदगी का सबसे खुशगवार दिन कौन सा है जो अभी तक आपको याद है, बड़ा मजे का दिन? तो मेरे लिए सबसे खुशकिस्मती वाला दिन वो था कि एक रात में बहुत परेशान था, इतना परेशान था कि मतलब कि कोई दोस्त थे, तो उन्होंने मेरे साथ कोई कमिटमेंट थी, तो वो मेरा दोस्त बीमार हो गया और उसके बच्चों की मुझे कॉल आई, उसकी कमिटमेंट, ये मसले, कुल मिला के मैं उसके लिए परेशान था। तो मैं घर में एंटर हुआ हूँ तो आखिर ऐसी कोई रात नहीं आई थी कि मैं अपनी अम्मी को मिले बगैर सो जाऊं और अपनी अम्मी के पास टाइम स्पेंड किए बगैर सो जाऊं। तो मैं अपनी अम्मी के रूम में गया हूँ, अभी मैं पूरी तरह रूम में भी नहीं गया, बाहर लॉबी से गुजरा हूँ तो आवाज आ गई, मेरा निक नेम लेके अम्मी ने एक रखा हुआ था, बड़ा खूबसूरत, तो वो उन्होंने ले लिया। तो मैं क्या, जी माँ जी मैं ही हूँ, कहते वो, मैं हाँ। तो मैंने अपनी माँ के पाँव दबाने शुरू करते हैं, मोहब्बत की बातें करनी शुरू कर दी। तो इसी दौरान अबू भी उठ के आ गए। तो मुझे एक मौका मिला कि मैं अपने, मेरे दिल में एक ख्याल आया, आज ना तेरे माँ बाप बहुत राजी हैं तुझ पे, इतने राजी हैं, तो आज ना तो अल्लाह भी राजी कर दे, क्योंकि मैंने बनाने वाले को नहीं देखा, जनने वाले को देखा है। क्या बात। तो पहले मैं इसे तो मान लूं, बात की बात है, जिसको देखा ही नहीं है उसे पूछ के थक गया हूं, तो जिसे देखा है पहले उसे तो पूछ लो एक टाइम। मावा ना पुत्रा दी कमाई दी बड़ी दर्द होंदी, मतलब जो मर्जी हो जाए ना, एंड ऑफ द टाइम ये बेटों से इतना इश्क करती हैं कि जब कोई किसी की माँ उसको फोन करके उससे बात करती है ना कि मुझे ये जरूरत है, बेसिकली वो झूठ बोल रही है, वो उससे बात करना चाहती है, उसको कोई जरूरत नहीं होती, वो अपने बेटे से टॉक करना चाहती है। मेरी जिंदगी की सबसे हसीन टाइम फीलिंग वो थी जब मैंने अपने माँ बाप के पाँव का पानी पिया था। दो माशाल्लाह, क्या ये था। अच्छा मुझे ये बताएं, घर के सबसे शरारती बच्चे हैं या नहीं? फुल टाइम, अब नहीं, फुल टाइम। मेरे तो मतलब मेरे खानदान वाले अभी देखेंगे ये इंटरव्यू, वो मेरे कजन्स, मेरे भाई, मेरे सभी, हम बहुत प्यार में रहे, लेकिन मैं ये कह सकते हो कि इतना शरारती था कि अक्सर मेरी अम्मी कहते थे, मेरी ताई अम्मी ना, वो शी इज बिलोंग फ्रॉम सियालकोट ना, तो मैं इतना शरारती था
और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनको भी दिल करता है मेरी ताई अम्मी को, कभी ये चीजें उनके पास हैं मेरी, तो वो सुनेंगे। अच्छा। तो एक माँ कितनी खुश होगी। तो वो मुझे उन्होंने गुर्ती दी जो हमारा कल्चर है। तो मेरी माँ कहती सियालकोटिया बन गया, ना शरारती है ना लड़ाका, उन्होंने बेचारे बहुत कुछ करने सन। सो लेकिन वो मैं मिस्टेक था, उसमें सियालकोट का कोई कसूर नहीं, किसी का कोई नहीं है। वो शरारती ही जो होता है ना, वो एनर्जी होती है उसकी, उसे टिकने नहीं देती। तो माँ के साथ तो पता नहीं 10 साल रहना है, 20 साल रहना है, 50 साल रहना है, यहाँ का नहीं बताया कितने साल रहना है। तो उससे वफादारी करो, वो अंधेरों में उसने सवाल कर लेना है कि मेरे ऊपर जब चल रहा था तेरी पांव की अड्डी मुझे बता रही थी कि तेरी नजर आसमानों के सितारों पे है, लेकिन तुझे तेरी मौत की खबर होनी चाहिए, मैं नीचे तेरा इंतजार कर रही थी। क्या खूबसूरत बात है। तो यही कबर कहती है, कहंदी कबर गाफला दुनिया करी दी करी, एक दिन आएगा वो वेला तेरा मेरा लगेगा मेला, 70 कदमा तो आवा हड्डी रवे ना जरी, कहंदी कबर गाफला दुनिया करी दी करी। क्या बात है, जबरदस्त बात। अच्छा, लास्ट में हमारे व्यूअर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है, अपने स्कूलों में जो किताबें हैं, अपने घरों में जो सुपारे हैं, उनको रट्टे में ना पढ़ो, फेल हो जाओ लेकिन उसे समझ के पढ़ो, और अपने माँ बाप के अलावा दुनिया में किसी और को खुदा ना जानना। आपकी तमाम इज्जत के हकदार आपकी माँ, आपका बाप है, और जिसने अपनी बहनों का साथ उनकी शादी होने के बाद भी ना छोड़ा, चाहे वो खबर ही रखता हो, वो अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन, आपका फरमान है कि वो क़यामत के दिन मेरे कंधे के साथ खड़ा होगा, और बगैर मफादात के जिसने अपनी 2 बहनें या बेटियों पे उसकी स्टडी से लेके शादी तक का सिलसिला किया। तो यार हमारी क्या औकात, हम उस शहर में खड़े हो जाए जहां मेरे आका करीम हो। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम, आज के गेस्ट हमारे आपको बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा अपनी होस्ट को और अपने मेजबान को खुरम गुज्जर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। सिस्टर, थैंक यू वेरी मच।